कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने स्वजनों व मित्रों को सम्मुख देखकर अर्जुन किस प्रकार मोहग्रस्त हुआ और भगवान ने किस तरह उसके मोह का निवारण किया। आइए सुनते हैं। हे अर्जुन, जब मन भय से भर जाता है, जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तब सत्य स्वयं प्रकट होकर मार्ग दिखाता है। यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, यह आत्मा और अज्ञान के बीच का युद्ध है। हे अर्जुन, जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है, उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। न आग उसे जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा नए शरीर को धारण करती है। अज्ञान से उत्पन्न मोह ही मनुष्य के दुख का कारण है। जो तुम अपना मान रहे हो, वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो वास्तव में तुम्हारा है, वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए शोक मत करो, अर्जुन। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। फल की आसक्ति से किया गया कर्म मन को अशांत कर देता है और मनुष्य को बंधन में बांध देता है। पर जो कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझकर करता है, वह कर्म में रहते हुए भी मुक्त रहता है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, इन सबको समान भाव से स्वीकार करो। जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है। यही जीवन की सच्ची विजय है। कोमल, करुण स्वर, जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है, जो हर कर्म मुझे अर्पित करता है, मैं उसके जीवन का संचालन स्वयं करता हूँ। हे अर्जुन, तुम केवल मुझमें शरण लो। धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। मैं जल में रस हूँ, अग्नि में तेज हूँ, वायु में गति हूँ। जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, वहाँ मैं विद्यमान हूँ, और जहाँ अधर्म बढ़ता है, वहाँ मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। मधुर मुस्कान के साथ उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो। सत्य के साथ चलो, भय को त्यागो और विश्वास रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।